वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कल हम लोगों ने पाठ तृतीय शिशु लालनम का प्रथम भाग का अध्ययन किया था। आज हम लोग द्वितीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोग अपने अपने सामने पाठ तृतीय खोलकर रखें ताकि पाठ का अध्ययन जो कर रहे हैं पूर्णतः वो समझ में आए। साथ ही आप लोग जो भी हम गृह कार्य दे रहे हैं उसको तत्परता से, मन से उसको याद करेंगे, पूरा करेंगे। तो आज हम यह दूसरा दिन है इस चैप्टर का, और आप यह जानते हैं कि यह चैप्टर, यह पाठ रामायण से संबंधित है और यह घटना आपको वनकांड से संबंधित है, जहाँ लव कुश जो राम के पुत्र थे वे महाराज श्री रामचंद्र के दरबार में जाते हैं और श्री रामचंद्र उनके रूप और गुण से अति प्रसन्न होते हैं। चूंकि लव कुश भी यह नहीं जानते हैं कि महाराज श्री रामचंद्र हमारे पिता है, और श्री रामचंद्र भी उस समय यह नहीं जानते हैं कि लव कुश हमारे यही दोनों पुत्र हैं। तो इस तरह से राज दरबार में जो संवाद होता है वही संवाद आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने पेज नंबर 24 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रामः अलमति शालीनतया राम कहते हैं कि अधिक शालीनता, अधिक शिष्टाचार मत कीजिए। राम कहते हैं लोग उसको संबोधित करते हुए कि अधिक शालीनता मत कीजिए। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधाद गुण महत्ता मपि लालनीय एव। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधाद गुण महत्ता मपि लालनीय एव। देखेंगे अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक क्या होते हैं? लालनीय होते हैं। कहने का मतलब कि बालक छोटी सी उम्र में अगर अधिक गुणवान हो जाए तो भी बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं? उनको स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं, स्नेह रूपी भाव से उनको सींचते हैं। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक की तक छदत्वम। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक की तक छद्वतम। यहाँ श्री रामचंद्र बड़ा ही सुंदर ढंग से उदाहरण दे रहे हैं
क्या उदाहरण दे रहे हैं आप लोग समझे। सृष्टि के महान ईश्वर पशुपति, पशुपति माने शंकर भगवान, सृष्टि के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो संसार के, विश्व के रचयिता के रूप में माने जाते हैं। ऐसे तो शंकर भगवान संघात, ब्रह्मा जन्म और विष्णु पालक के रूप में माने जाते हैं, लेकिन शंकर भगवान की जो भूमिका है सृष्टि के निर्माण में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से चंद्रमा, चंद्रमा जो उनके ललाट पर विराजमान है, वो चंद्रमा जो है पशुपति अर्थात शंकर भगवान के बालक के समान है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यह उदाहरण देते हैं कि देखो शंकर भगवान जो है इतने महान है, फिर भी चंद्रमा को क्या है कि अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो यही उदाहरण देते हैं लौह कुश को कि क्या बच्चे जो है गुणवान अधिक हैं, फिर भी क्या है बड़ों के द्वारा क्या होते हैं, लालनीय होते हैं। जैसे चंद्रमा को शंकर भगवान अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। ठीक है, आपने आशय को भली भांति समझ लिया है। रामः ईश भवतो सौंदर्य वलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुलपिता महयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। राम जो है उन दोनों वीर बालकों के परिचय को पूछते हैं। क्या परिचय पूछते हैं कि आप दोनों भवतोः मने आप दोनों के सौंदर्य दर्शन का अवलोकन करके मेरे मन में कौतूहल हो रहा है, उत्सुकता जग रही है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। क्या जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के पितामह, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य भगवान को कहा जाता है। क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्र में से आपके वंश का कर्ता कौन है। देखेंगे अगला अनुच्छेद लवः। लव उत्तर देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र जी को। भगवान सहस्रदीधिति। लव कहते हैं कि भगवान सूर्य सहस्रदीधिति का हिंदी रूपांतरण भगवान सूर्य होता है। रामः कथमस्मत् समाना भीजनो संवृतौ। देखेंगे यहाँ समाना भीजनो का मतलब होता है एक ही वंश में पैदा होने वाले, संवृतौ मने हो गए। तो यहाँ श्री राम कहते हैं कि क्या हमारे ही वंश से आप दोनों संबंधित हैं। चूंकि श्री रामचंद्र क्षत्रिय वंश से ही संबंधित है और क्षत्रिय वंश के पितामह सूर्य भगवान हैं,
लव ने उत्तर दिया कि मैं क्षत्रिय वंश से संबंधित हूं। तो श्री राम कहते हैं कि क्या आप तो हमारे ही वंश से संबंधित हैं। विदुष कह किंग देव रव्येकमेव प्रतिवचनम। देखेंगे क्या दोनों का एक ही उत्तर है। यह उत्तर किसने दिया था? लव ने। अब कुश के तरफ वे बोलते हैं विदूषक, जब कुश भी उसी वंश से संबंधित है। लवः भ्रात्रा वांग सौंदर्यौ। अब लव कहते हैं कि हम दोनों सगे भाई हैं, सहोदर हैं। रामः समरूपः शरीर संनिवेशः। राम कहते समरूप शरीर संनिवेशः। अब राम कहते हैं कि दोनों का रूप समान है और दोनों की शारीरिक रचना भी समान है। वयमस्तु न किंचित अनंतरम। और दोनों की उम्र भी समान है, दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। लवः आवाम यमलौ। हम दोनों क्या है कि जुड़वे हैं। रामः संप्रति युज्यते किंग नामधेयम्। अब राम कहते हैं कि अब उचित है कि आप अपना किंग नामधेयम्, नाम क्या है। अब देखिए लव आर्यस्व वंदनायं लव इत्यात्मानं श्राव्यामि कुशं निर्दिश्य आर्यो अपि गुरुवचन वंदनायाम। देखेंगे लव कहते हैं कि हे आर्य, आपकी स्तुति में अपने आप को लव सुना रहा हूं। कुश की ओर इशारा करते हुए आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में रिक्त स्थान है। कुश अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्राव्यामि। और मैं जो हूं कुश के रूप में यहां उपस्थित हूं। कुशः रामः अहो उदात रम्य समुदाचारः। अब राम कहते हैं कि अरे अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है, आप दोनों का बड़ा ही सुंदर शिष्टता है। किंग नाम देवो भवतोर गुरु। आप दोनों के गुरु कौन हैं? अब लव कहते ननु भगवान वाल्मीकि। नहीं, हमारे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि हैं, भगवान वाल्मीकि हैं। रामः केन संबंधनेन, किस संबंध से, किस संबंध से वो आपके गुरु है। कहने का उद्देश्य है हम लोग आपको शिक्षा, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, तो आप लोगों के गुरु हम हैं। प्राचीन काल में जो शिक्षा, जिनसे शिक्षा ग्रहण किया जाता था वे गुरु कहलाते थे। और इसका रूपांतरण होते गया शिक्षक, अध्यापक, टीचर, सर इत्यादि हम नामों से जानते हैं। लेकिन हम यहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं, हम अपनी प्राचीन भाषा, हम अपने संस्कृति को पढ़ रहे हैं, संस्कृति को जान रहे हैं। गुरु शब्द की महिमा बहुत ही महान है। तो यह श्री रामचंद्र पूछते हैं लव कुश से, किस संबंध से? शिक्षा से संबंध, शिक्षा के संबंध से कि आध्यात्मिक संबंध से कि यज्ञोपवीत के संबंध से। यज्ञोपवीत माने क्या होता है? जनेऊ। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी क्या है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाते थे तो
महाराज क्या करते थे? गुरु महाराज सबसे पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते थे। यज्ञोपवीत संस्कार कहने का मतलब उन्हें पूरे संस्कारों के साथ जनेऊ धारण करने की परंपरा, उसका उद्देश्य से विद्यार्थियों को, छात्रों को अवलोकित कराते थे। तो अब यहाँ पर लव उत्तर देते हैं, उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश से, उपनयन के उपदेश से। यज्ञोपवीत को ही उपनयन कहा जाता है। उपनयन का मतलब क्या होता है? ज्ञान की आँखें। गुरु क्या देते हैं? ये ईश्वर ने हमें दो आंखें दी, सबको दो आंखें दी, दो आंख सबको है, लेकिन गुरु क्या करते हैं? एक तीसरा नेत्र देते हैं, एक तीसरा नेत्र, और वो नेत्र क्या होता है? ज्ञान का नेत्र। इसीलिए गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में माता पिता और ईश्वर से भी बड़ा है। महात्मा कबीर ने लिखा, गुरु गोविंद दो भले काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो आपने, छात्रों ने इसको भली भांति समझा। आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे, पुनः कल हम आगे बढ़ेंगे। गृह कार्य के रूप में आप लोग शब्दार्थ याद कर लेंगे, विषय वस्तु को, पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।